नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। भदोही के पूर्व भाजपा विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने भदोही में हुए विकास कार्यों को लेकर कहा कि आज जो भी विकास कार्य हुए हैं भदोही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। अगर इससे पहले की बात करें 25 वर्षों की, तो अभी तक भदोही में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया था जो इन 5 वर्षों में हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वर्तमान में जो भी आम जनमानस की समस्याएं हैं उसका तुरंत निस्तारण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जी विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय वर्तमान में जिस प्रकार से आपके द्वारा आपके नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। इस समय अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जो कि आपके द्वारा इस समय पूरा देख रेख पूरे जनपद का किया जा रहा है और सड़कों का जाल जिस प्रकार से बिछाया जा रहा है और हाई मार्क्स जो लगाए जा रहे हैं सड़कों पे, स्ट्रीट लाइट, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनके निर्देश पे ही ये सारे काम हो रहे हैं। आप अगर पिछले 25 वर्षों की बात करें तो 25 वर्षों में जिला पंचायत से कहीं एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। आप स्वयं यह प्रश्न भी किए, उत्तर भी दे रहे हैं कि आज जगह जगह पे हाई मास्क लगाए जा रहे हैं, सड़कों की जाल बिछ रही है। निश्चित रूप से यह गरीबों का पैसा है और गरीबों का जो हक है, उन गरीबों जो गरीब वंचित लोग हैं उनके यहाँ, चाहे वो प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, उसको एक धरातल पे ले आने का काम किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में, इसके पहले सपा बसपा की सरकार थी, कभी भी सारे काम कागज पे हुआ करते थे, कोई काम दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज 1 साल के लगभग, अभी 1 साल का कार्यकाल जिला पंचायत का नहीं हुआ है, 1 साल में ही आप देख रहे हैं कोई ऐसा 25 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हमारा 1 साल का, हमारा जो छोटा भाई है उसके 1 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मैं समझता हूँ कोई एक जिला पंचायत सदस्य, पहले के जिला पंचायत सदस्यों से बात करेंगे तो कहेंगे कि हम लोग कभी कुछ नहीं, हमको काम मिला, न हमारे क्षेत्र में काम हुआ। लेकिन आज कोई एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं कह सकता है कि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। इसलिए देखिए, उनको भी जनता ने चुनने का काम किया है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिसका जो भी पैसा होता है जिला पंचायत में, प्रत्येक जिला पंचायत वार्डों में सामान्य रूप से विकास करने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में अगर बात करें विधायक जी, आपके द्वारा जब तक आप सत्ता पक्ष में थे, अगर हम सत्ता पक्ष तो आज भी है, लेकिन जब आप विधायक थे, आपके नेतृत्व में जितना विकास कार्य हुआ है, आज भी लोग इसकी कमियां खल रही हैं और उनके द्वारा सुनने को भी मिल रहा है। काश अगर फिर से आप आए होते विधायक के रूप में तो विकास कार्य जो अभी अवरुद्ध पड़ा है, निश्चित रूप से उसका विकास हो पाता। इस समय जो एक अभी शासन के द्वारा एक सुनवाई जिलाधिकारी के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि साथ जो भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है और तालाबों पे अतिक्रमण किए हुए हैं, लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनके लिए क्या निर्देश देना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे आदेश दिया है जी। और जहां भी आप लोगों ने पहले विकास की बातों की चर्चा किया, देखिए विधायक मैं तब भी था और इस बार लगभग 2017 से 20,000 वोट भी मुझे प्राप्त हुआ। तो जनता ने मुझे अपार श्रेय आशीर्वाद देने का काम किया और निश्चित रूप से आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, आज मैं 99,000 1 लाख लोगों का विधायक हूँ। उनके सुख दुख के लिए जो भी काम होगा उसको करूँगा। जहाँ तक विकास की बात आपने किया, विकास में आज आप देख लें जो हमारे द्वारा स्वीकृत कराए गए काम थे, एक दिन तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और ऐसे लोगों को शर्म भी आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस बात की कि आप अगर काम स्वीकृत कराए होते तो अपना लेटर लगा करके फेसबुक पे लगाते, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म नहीं है कि वो लगा दिए कि ये सड़कें पास हो गई, मैंने हमारे अथक प्रयास से। तो मैंने तुरंत अपना वो जो लेटर था 4 जनवरी और 7 जनवरी का, उसको लगाया। तो हमने कहा कि जनता ने बहुत विश्वास के साथ लोगों को मत दे करके उनको बनाने का काम करते हैं, इस तरह से भ्रामक स्थितियां पैदा न करें। और मैं पहले भी बोलता था, वो चाहे इंदिरा मिल का ओवरब्रिज हो, चाहे गजिया का ओवरब्रिज की बात हो, अभी माननीय हमारे मंत्री समूह आया था, उसमें तमाम लोगों ने वो किया, मांग रखा कि सर्विस लेन बन जानी चाहिए। मैंने आश्वस्त किया कि सर्विस लेन बन जानी चाहिए। वहाँ पे मैंने ये जिक्र और किया कि भाई बताइए
आज के 5 साल पहले अगर आप ही के यहाँ, अगर भदोही के दक्षिण तरफ, चाहे वो बमनौटी, सरवई, अगर जौनपुर से चाहे इधर से बारात जा रही हो, चाहे उधर से बारात आ रही हो, तो पता चला कि शादी 15 जून को है, तो वो शादी 15 जून को नहीं होती थी, वो शादी होती थी 16 जून, 17 जून को। इतना जाम लगता था। तो मैंने कहा आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहिए कि आज चमचमाती हुई, वो चाहे इंदिरा मिल की सर्विस लेन है, चाहे रेवा परसपुर है, चाहे जब मैं चुनाव जीता था तो शर्म नहीं आती लोगों को, पहुंच गए थे लोग दुर्गागंज में और दानोपुर में धान लगाने के लिए। तो वहां के लोगों ने कहा कि भैया अभी तो 5 महीने भी नहीं हुआ, मार्च में चुनाव जीते हैं विधायक जी, और आप लोग आ गए यहाँ धान लगाने के लिए। इसके पहले तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने बनवाया? लेकिन आज आप जाके देखिए, चमचमाती हुई सड़क जहां दुर्गागंज से 1.5 घंटे में लोग ज्ञानपुर पहुंचते थे, आज 15 से 20 मिनट लगता है। वो भी बनवाने का काम किया। 2200 करोड़ रुपया, 1-2 करोड़ रुपया नहीं, 2200 करोड़ रुपए का हमने 22 दिसंबर को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और भारत के यशस्वी राजमार्ग मंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय नितिन गडकरी जी, जिनके कर कमलों द्वारा और आपके बेटे के कर कमलों द्वारा मैंने 2200 करोड़ रुपए का सड़कों का, ओवरब्रिजों का शिलान्यास किया, उसका पैसा भी मुक्त हो गया। वो सारे काम शुरू होने जा रहे हैं। अब लोग अनावश्यक बात करें। जहां तक विकास की बात है, विकास में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो वो अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। अब रही, मुझे तो 2 साल कोरोना जैसी महामारी में विधायक निधि भी नहीं मिला। अब तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जहां हम लोगों को 2 करोड़ रुपया विधायक निधि मिलती थी, 10 करोड़ रुपया 5 साल में होता था, उसमें 2 बार हम लोगों को नहीं मिला, केवल 6 करोड़ रुपया ही मिला। अब तो 30 करोड़ रुपया पूर्वांचल विकास निधि, 25 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। लोग विकास करें भैया ना, क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? जहां तक जनता का सवाल है, एक भदोही विधानसभा के एक गांव अंतिम छोर तक, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, जैसे मैं देता रहूं, विकास करता रहा था, वैसी तरह से मैं विकास करता रहूंगा। विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। अब हाँ, ये जनता जरूर देखे कि हमारे द्वारा क्या विकास किया जा रहा है और वर्तमान जनप्रतिनिधि जो लोग हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। एक आखिरी बात विधायक जी, आप अनवरत काम कर रहे हैं, वो बताया आपने कि सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं भी चालू हैं, विकास कार्य हो रहा है। तो अगर 2024 में पार्टी आपको विश्वास दिखाती है और कहती है सांसद पद के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व, वहाँ एक कार्यकर्ता से लेकर के, छोटे से लेकर के, बड़े से लेकर के सभी लोगों की राय मानी जाती है। अगर यहाँ की जनता और उच्च नेतृत्व ने मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया, तो निश्चित रूप से आज मैं पूरे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे लोकसभा में, जहाँ इसलिए कि हमारे लोकसभा की एक तरह से अगर कह लीजिए तो केवल एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक विधायक, बाकी 3 सीटें वो सपा की झोली में हैं और 1 सीट गठबंधन में है। इस तरह से निश्चित रूप से अगर मुझे पार्टी के उच्च नेतृत्व के लोगों ने आदेश दिया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो मैं निश्चित रूप से तैयार बैठा हूं और एक ऐतिहासिक चुनाव लड़ करके वह साबित कर दूंगा। वो बता भी देना चाहता हूं, आपको गणित भी बता देना चाहता हूं, 1 लाख के लगभग तो वोट हमारे विधानसभा की है जो मैं हासिल किया हूं। और आप ही लोग कह रहे थे कि आप लोग बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि बहुत गलती हो गई हम लोगों से, तो 1 लाख के प्लस तो हम यहाँ से लेकर के चलेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो बेस वोट है उसी से हम चुनाव यहाँ जीत लेंगे। अगर उच्च नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी का एक सिपाही हूँ और सिपाही के रूप में भारतीय चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में भदोही लोकसभा की सीट देने का काम करेंगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।